छठ पूजा 2025 हर साल की तरह इस बार भी पूरा भारत ही नहीं, अमेरिका, लंदन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया तक हर जगह छठ मैया का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। बाजारों में रौनक थी, औरतें अपने श्रृंगार और पूजा की तैयारियों में मग्न थीं। हर गली में गीत, हर आंगन में दीपक, पूरी हवा में एक अद्भुत ऊर्जा थी। लेकिन उसी खुशी के बीच एक गांव में एक ऐसा परिवार भी आया था जो भारत से सालों पहले विदेश बस चुका था। वो लोग माँ छठ, व्रत, आस्था इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। उनके लिए यह बस पुरानी परंपराएं थीं, समय और पैसे की बर्बादी। पर इस बार माँ छठ ने खुद ठान लिया था कि वो इस परिवार को आस्था का असली अर्थ दिखाएंगी। फिर हुआ कुछ ऐसा कि पूरा गांव, पूरा परिवार माँ के चमत्कार का साक्षी बन गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार छठ का पर्व सिर्फ पूजा नहीं, एक दिव्य अनुभव बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ उस रात जब माँ छठ ने खुद धरती पर आकर अविश्वास को आस्था में बदल दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि माँ छठ आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं, तो लाइक करें और कमेंट में लिखें जय छठ मैया। पूरा गांव एक अलग ही रौनक में डूबा था। हवा में ठंडी मिठास थी, जैसे हर झोंका अपने साथ पूजा की सुगंध लेकर चल रहा हो। आसमान पर सूर्य की अंतिम किरणें गंगा जल की तरह चमक रही थी और घाटों पर दीपकों की कतारें सजी थी। ये छठ का समय था, वो पर्व जब मिट्टी, पानी और सूरज सब एक साथ जीवन का उत्सव मनाते हैं। गांव की गलियों में रंग बिरंगी साड़ियां झूल रही थी, बाजार में भीड़ थी, औरतें अपने श्रृंगार का सामान चुन रही थी, चूड़ियां, सिंदूर, हल्दी, नए वस्त्र। दुकानदारों की आवाजें गूंज रही थी, बच्चों के चेहरे चमक रहे थे। हर घर में तैयारी की गंध थी, कहीं ठेकुआ तला जा रहा था तो कहीं केले के पत्तों पर प्रसाद सजाया जा रहा था। लोगों के चेहरों पर जो उत्साह था वो केवल पूजा का नहीं, वो अपने विश्वास का था। गांव के बाहर वो पुराना मंदिर जहां कहा जाता था कि मां पार्वती ने स्वयं छठ व्रत किया था, आज फिर सजने वाला था। वहीं हर साल एक साध्वी आती थी जिनका चेहरा इतना तेजस्वी था कि लोग उन्हें मां छठ का रूप मानते थे। कहा जाता था कि उनके दर्शन मात्र से रोग मिट जाते हैं और मन में शांति उतर आती है। पर उसी भीड़ भाड़ और उमंग के बीच गांव के एक सिरे पर एक आधुनिक परिवार भी पहुंचा था जो भारत से वर्षों पहले विदेश बस चुका था। वो गांव में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि बुजुर्ग पिता का मन हुआ था अपने पुश्तैनी घर को एक बार फिर देखने का। पर बाकी परिवार, बेटे, बहू और उनके बच्चे इस सब को सिर्फ गांव का झंझट मानते थे। लैपटॉप, मोबाइल और वाईफाई से घिरे उस परिवार को ये सब बस एक पुराना ढोंग लगता था। जब मोहल्ले की औरतें गंगाजल लेकर घाट जा रही थी, वो परिवार बालकनी में बैठकर सिर्फ इतना कहता, इन सब में क्या रखा है, ये सब तो टाइम पास है। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, आजकल कौन ऐसे व्रत करता है, कितनी अंधविश्वासी बातें हैं इन कावों में। बेटे ने हंसकर जोड़ा, सच कहो तो ये सब बस दिखावा है। उनके पिता जो शांत स्वभाव के थे बोले, बेटा, सबकी आस्था को समझना चाहिए, ये पर्व सिर्फ पूजा नहीं, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता है। पर कोई नहीं सुनता, वो फिर अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते। गांव वाले उस परिवार को देखते और आपस में कहते, इन लोगों को छठ की महिमा समझ नहीं, पर माँ छठ सबको एक न एक दिन बुलाती हैं। शाम ढल रही थी, घाट पर संगीत की आवाजें उठ रही थी, औरतें नदी में खड़ी होकर आरती की तैयारी कर रही थी। आसमान में रंगों का समंदर फैला था, दीपक की लौ हर चेहरे पर एक अलग चमक डाल रही थी। पर उस परिवार के घर में सन्नाटा था, बस मोबाइल की रोशनी और शहर के जीवन की आदतें। वो नहीं जानते थे कि ये रात उनके जीवन की सबसे बड़ी रात बनने वाली थी, क्योंकि इस बार छठ सिर्फ घाटों पर नहीं, उनके घर की चौखट पर उतरने वाली थी। अगली सुबह गांव का सूरज जैसे सुनहरी रेशमी चादर ओढ़े उग रहा था। हर दिशा से शंख ध्वनि, गीत और हंसी की आवाजें गूंज रही थी। घाटों पर औरतें केले के पेड़ों से सजे मंडपों के नीचे पूजा की थालियां सजा रही थी। पर उस परिवार के घर में वही पुरानी खामोशी थी। अमन, जो परिवार का बड़ा बेटा था, लैपटॉप पर झुका बैठा था। उसकी पत्नी मीरा मोबाइल में स्क्रॉल करती जा रही थी। बेटा आरव वीडियो गेम खेल रहा था और बूढ़े पिता देसी चाय की प्याली लेकर खिड़की से बाहर झांकते हुए बोले, देखो वो सब लोग कैसे जुटे हैं घाट पर, इनकी श्रद्धा ही इनका जीवन है। मीरा ने हल्की हंसी में कहा, पापा जी, श्रद्धा अच्छी बात है, पर बिना समझे कुछ भी मान लेना बेकार है। अमन ने जोड़ते हुए कहा, हम साइंस पढ़े लोग हैं, इन सब का कोई लॉजिक नहीं है। पिता ने गहरी सांस ली, लॉजिक से ज्यादा कभी कभी दिल से समझना पड़ता है बेटा। छठ सिर्फ पूजा नहीं, ये सूर्य और प्रकृति का आभार है। पर उनके शब्द हवा में खो गए। लोगों की भीड़, गाने की धुनें, आरती की आवाजें और उस घर की अलग थलग चुप्पी, मानो दो दुनिया थीं एक ही गांव में। शाम को जब पूरा गांव घाट की ओर जा रहा था, बूढ़े पिता ने कहा, चलो एक बार मंदिर चलते हैं, वही जो पहाड़ी के उस पार है। सुना है वहाँ आज साध्वी माँ आई है। अमन ने सिर हिलाया, नहीं पापा, मुझे मीटिंग है, मीरा और आरव को भी ठंड लग जाएगी, आप चाहे तो चले जाइए। पिता मुस्कुरा दिए, वो जानते थे
आस्था जबरदस्ती नहीं होती। वो चुपचाप दीपक जलाकर घर के आंगन में रख दिए। रात ढल चुकी थी, आसमान में चांद पूरा था। पूरे गांव में गाने, ढोलक और लोकगीत की ध्वनियां गूंज रही थी। पर उसी बीच उस घर में कुछ बदलने लगा था। पहले पहल बहुत हल्की हवा चली, फिर जैसे दीवारों से कोई अजीब ठंडक उतरने लगी। आरव ने सिहर कर कहा, माँ मुझे डर लग रहा है। मीना ने हंसते हुए कहा, अरे पगले, डर किससे, ये तो गांव की हवा है। पर तभी आरव का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर ठंडा होने लगा, उसकी सांसें तेज चलने लगी। अमन घबरा गया। मीरा, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने डॉक्टर को फोन किया। गांव के क्लिनिक से डॉक्टर आया। उसने बच्चे को देखा, दवाइयां दी, पर कुछ असर नहीं। आरव का तापमान बढ़ता जा रहा था, उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। डॉक्टर ने हार मानते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, पर ये जैसे किसी गहरी नींद में जा रहा है। मीरा रोने लगी। अमन ने सिर पकड़ लिया। पिता ने शांति से कहा, मैं कहता था कुछ चीजें साइंस नहीं समझा सकता बेटा। अमन ने झुंझलाते हुए कहा, पापा अब अंधविश्वास का वक्त नहीं है। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही सामने गांव की बुजुर्ग औरत खड़ी थी, जिनकी आंखों में एक अजीब स्नेह और गंभीरता थी। वो बोली, बेटा मैंने सुना तुम्हारा लड़का बीमार है। छठ माँ के व्रत के बिना यहाँ कोई रात चैन की नहीं बीतती। सधवी माँ मंदिर में है, सुबह सूर्योदय से पहले जाओ वरना देर हो जाएगी। अमन ने कुछ कहना चाहा, पर मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। शायद हमें कोशिश करनी चाहिए। बाहर आसमान में हवा थम चुकी थी। पूरा गांव मंदिर की ओर जा रहा था, और अब वही परिवार जो आस्था को अंधविश्वास कहता था, अनजाने डर और निराशा में उसी मंदिर की राह पकड़ने वाला था। वो नहीं जानते थे सुबह होते होते उनका सामना ऐसी शक्ति से होगा जिसे कोई किताब, कोई डॉक्टर, कोई विज्ञान नहीं समझा सकेगा। रात लगभग 3 बज चुके थे। आसमान में चांद धुंधले बादलों में छिपा जा रहा था। गांव के दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन उस परिवार के घर में बेचैनी पसरी थी। आरव का शरीर बुखार से तप रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें जैसे किसी अदृश्य बोझ से दब रही थी। मीरा बार बार उसके माथे पर पानी रख रही थी। भगवान कुछ तो कर दो। उसके शब्दों में डर था जिसे वो खुद नहीं समझ पा रही थी। अमन जो अब तक हर चीज पर लॉजिक ढूंढता था, अब खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वो दीवार के पास खड़ा होकर बार बार घड़ी देख रहा था। क्यों नहीं असर कर रही कोई दवा? डॉक्टर ने सिर झुका लिया था। अब जो करना है वो ऊपर वाला ही जाने। बाहर हवा का रुख बदल चुका था। ठंडी हवा के झोंके दरवाजों से अंदर आने लगे। पिता ने उठकर दिया जलाया और बोले, माँ छठ की महिमा इस गांव में सदियों से है। चलो अब देर मत करो, मंदिर चलते हैं। अमन ने थके हुए स्वर में कहा, पापा अब मंदिर जाने से क्या होगा? पिता ने दृढ़ता से कहा, जो तू नहीं मानता वही तेरे बेटे को जीवन देगा। वो शब्द जैसे घर की दीवारों में गूंज गए। अमन ने मीरा की तरफ देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वही डर देखा, हार का डर और उम्मीद की अंतिम लौ। अगले ही पल वो सब आरव को उठाकर मंदिर की दिशा में चल पड़े। गांव की गलियां सुनसान थी, बस कहीं कहीं दीपक अब भी जल रहे थे। आसमान में अंधेरा गहराता जा रहा था और दूर पहाड़ी पर वो मंदिर जैसे किसी स्वप्न का भाग हो चमक रहा था। मंदिर के आंगन में पहुंचते ही एक अजीब सी शांति महसूस हुई। घंटियों की हल्की सी गूंज थी और हवा में गंगा जल की सौंधी सुगंध। वहां एक स्त्री ध्यान में बैठी थी, सफेद वस्त्रों में, मुख पर तेज और आंखों में गहराई। वो साध्वी माँ थी। अमन ने धीरे से कहा, माँ मेरा बेटा बहुत बीमार है। साध्वी ने आंखें नहीं खोली, बस मुस्कुराई और बोली, माँ जानती हैं तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा जब तुम अपने भीतर के अंधकार को निकाल फेंकोगे। अमन हतप्रभ रह गया। आपको कैसे पता? साध्वी ने धीरे से दीपक की लौ की ओर देखा। माँ की नजरों से कुछ नहीं छिपता बेटा। तुम्हारा घर इस बार माँ के व्रत से दूर रहा और उसी में बीमारी ने जगह बना ली। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो अब क्या करें माँ? साध्वी ने हाथ उठाया। कल उगते सूरज से पहले घाट पर आना, आरव को गंगा जल से स्नान कराना, माँ को ठेकुआ, फल और सच्चे मन की प्रार्थना चढ़ाना, बाकी माँ जाने। अमन अब भी संशय में था, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने पहली बार सिर झुकाया। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। साध्वी ने शांत स्वर में कहा, माँ छठ करुणामयी है। जब तक विश्वास मरता नहीं, जीवन मर नहीं सकता। उस पल मंदिर में दीपक की लौ तेज हो गई। घंटियों की ध्वनि हवा में तैरने लगी। अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे मंदिर की दीवारों पर सूर्य की किरणें उतर आई हों, जबकि अभी रात बाकी थी। वो परिवार धीरे धीरे वापस लौटा। रास्ते में हवा बदल चुकी थी। घर पहुंचते ही मीरा ने देखा आरव की सांसें सामान्य थी। वो शांति से सोया था, जैसे किसी गहरी नींद से मुक्त हुआ हो। अमन ने पिता की ओर देखा जो मुस्कुरा रहे थे। देखा बेटा, माँ छठ सब सुनती है। अमन ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार जाना, विज्ञान बहुत कुछ समझा सकता है, पर विश्वास ही जीवन को अर्थ देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सुबह होते होते वो फिर मंदिर गए और वहां जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला दिया।
भोर की पहली किरण अभी आसमान में फूटी ही थी। पूरा गांव घाट की ओर बढ़ रहा था। साड़ियों की सरसराहट, शंख की ध्वनि, गाने की लय और गीली मिट्टी की महक। सूरज निकलने से पहले का वो क्षण था जब हर कोई माँ छठ से अपने मन की बात कहता है। अमन, मीरा, आरव और उनके पिता भी उसी भीड़ में शामिल थे। आरव अब बिल्कुल स्वस्थ लग रहा था। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। मीरा बार बार उसे देख रही थी, जैसे यकीन ही न हो रहा हो कि यही बच्चा रात को मौत से जूझ रहा था। अमन के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या ये सच में चमत्कार था या सिर्फ सही मुग? पर जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंचे, उसके सारे तर्क जैसे खुद ही रास्ता भूलने लगे। मंदिर के आंगन में वही साध्वी माँ थी। सूरज की पहली किरण जैसे उनके चेहरे पर ठहर गई थी। उनकी आंखें गहरी थीं, पर उनमें दया की अनंत झील थी। गांव की औरतें आरती गा रही थीं। ओम सूर्य नारायण देव नमः नमः। हर स्वर हवा में एक जादू घोल रहा था। अमन आगे बढ़ा। उसने फोल्डेड हैंड से कहा, माँ, मेरा बेटा अब ठीक है। आपने जान बचाई, मैं आपका आभारी हूँ। साध्वी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ ने बचाया, मैं तो बस माध्यम हूँ। अमन बोला, माँ, कल रात आपने जो कहा वो सब मुझे समझ नहीं आया। साध्वी ने उत्तर दिया, तुम शहर में रहते हो, विज्ञान में विश्वास रखते हो, पर क्या कभी सूरज को देखा है इस नजर से कि वो हर दिन तुम्हारे लिए उगता है? छठ सिर्फ व्रत नहीं, ये प्रकृति, सादगी और कृतज्ञता की साधना है। जो इसे भूलता है वो अपने भीतर के प्रकाश को खो देता है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। साध्वी ने धीरे से आरव के सिर पर हाथ रखा। बच्चे पवित्र आत्माएं होते हैं, वो माँ छठ के सबसे करीब होते हैं। जब माता का आशीर्वाद हटता है तो बच्चे सबसे पहले बीमार पड़ते हैं, ताकि परिवार को चेतना मिले। अमन के भीतर कुछ टूट रहा था। अहंकार, अविश्वास, तर्क का बोझ। वो घुटनों पर झुक गया। माँ, मैं मान गया। माँ छठ साक्षात है। साध्वी ने उसकी ओर देखकर बस इतना कहा, जब मन सच्चा होता है तो माँ खुद उतर आती हैं। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा में चमेली की गंध फैल गई। सूरज की किरणें जैसे सीधे साध्वी माँ के चारों ओर घेरा बना रही थीं। लोग चकित थे। एक महिला ने फुसफुसा कर कहा, देखो, माँ का तेज बढ़ रहा है। अमन ने देखा, साध्वी के देह से प्रकाश निकल रहा था। धीरे धीरे वो चमक इतनी तीव्र हो गई कि आंखें टिकाना मुश्किल था। घंटियां तेज हो गई। आरव ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, देखो, माँ छठ आ गई। अगले ही पल एक अलौकिक दृश्य सामने था। मंदिर के द्वार से एक विशाल सिंह आया, सुनहली अयाल, तेज आंखें और उसके पीछे उगते सूरज की लालिमा। साध्वी माँ ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और लोग विस्मय से देखते रह गए। वो सिंह उनके पास आकर रुका। साध्वी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बिना एक शब्द कहे उस पर बैठ गईं। आसमान में हल्की रोशनी फैली और पल भर में वो गायब हो गईं। लोग रोने लगे। माँ छठ साक्षात आई थीं, उन्होंने हमें दर्शन दिए। अमन और मीरा वहीं खड़े रह गए, निश्शब्द निश्शब्द, पर भीतर से पूरी तरह बदल चुके थे। उनके पिता बोले, अब समझे बेटा, आस्था दिखावा नहीं, जीवन का सत्य है। जब दिल सच्चा होता है तो माँ खुद रास्ता दिखाती हैं। मंदिर की हवा में अब भी हल्की सी सुगंध थी, जैसे माँ छठ वहां से गई नहीं, बल्कि हर दीपक की लौ में बस गई हो। सूर्य पूरी तरह उग चुका था। उसकी सुनहरी किरणें गंगा के जल पर पड़कर लाखों दीपों की तरह झिलमिला रही थीं। पूरा गांव अब भी मंदिर की दिशा में झुका हुआ था। किसी ने रोते हुए हाथ जोड़े थे तो किसी ने आंखें बंद कर ली थीं और किसी ने मिट्टी पर माथा टेक दिया था, क्योंकि सभी जानते थे आज उन्होंने स्वयं माँ छठ के दर्शन किए हैं। अमन अब भी वहीं खड़ा था जहाँ कुछ पल पहले साध्वी माँ थी। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य घूम रहा था, साध्वी का तेज, वो सिंह और फिर हवा में लुप्त हो जाना। वो दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो अब समझ चुका था कि जिन बातों को वह अंधविश्वास कहता था वो असल में उस विश्वास के स्वरूप थे जिन्हें उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। मीरा ने धीरे से कहा, अमन, अब यकीन हुआ कि माँ सच में है? अमन ने मुस्कुराकर कहा, अब यकीन से आगे की चीज है मीरा। अब तो लगता है हम खुद माँ के किसी अधूरे व्रत का हिस्सा थे। आरव पास ही खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था। वो बोला, पापा, क्या माँ छठ फिर आएंगी? अमन ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, बेटा, माँ कहीं जाती नहीं, वो तो वहीं रहती हैं जहाँ सच्चा मन उन्हें पुकारे। घर लौटते वक्त गांव की गलियां अब अलग लग रही थीं। हर दीवार पर जैसे नई रोशनी थी, हर चेहरा, हर मुस्कान, सब कुछ पहले से ज्यादा जीवंत। गांव वालों ने जब उन्हें देखा तो सभी ने नमस्ते की और कहा, देखा बाबूजी, माँ छठ ने आपको बुलाया था, अब आप हमारे गांव के ही हैं। अमन ने हंसकर कहा, हाँ, अब तो लगता है माँ ने हमें अपना लिया है। उस शाम उन्होंने भी पहली बार घर के आंगन में व्रत की तैयारी की। मीरा ने पूजा की थाली सजाई, ठेकुआ, केले, गन्ना, दीपक और गंगाजल। अमन ने खुद आंगन के कोने में मिट्टी का सूरज देवता बनाया। आरव ने अपनी छोटी हथेलियों से दीपक जलाया। दीपक की लौ में हवा के हल्के झोंके के साथ वही सुगंध थी, वही जो मंदिर में फैली थी। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, माँ छठ का आशीर्वाद अब तुम्हारे घर में है। अमन ने मन ही मन प्रण
किया। अब से हर साल मैं इस पर्व को न सिर्फ निभाऊंगा बल्कि समझूंगा भी, क्योंकि ये आस्था नहीं, जीवन का सत्य है। रात को जब पूरा गांव दीपों से जगमगा रहा था, अमन बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। चांद हल्की मुस्कान लिए था, जैसे माँ छठ स्वयं आशीर्वाद दे रही हो। मीरा ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है माँ फिर मिलेंगी? अमन ने आसमान की ओर देखा। माँ कभी जाती नहीं मीरा, कभी वो साध्वी के रूप में आती हैं, कभी किसी दीप की लौ में, और कभी उस सांस में जो जीवन को लौटाती है। इतना कहते ही हवा में फिर वही सौंधी गंध फाली। दीपक की लौ जरा सी डगमगाई, फिर स्थिर हो गई। मीरा मुस्कुराई। लगता है माँ आई थीं। अमन ने सिर झुकाया। हाँ, माँ हमेशा आती हैं जब मन सच्चा हो। गांव के ऊपर अब सूरज की अंतिम किरणें उतर रही थीं। मंदिर से शंख की आवाज आई और दूर किसी बच्चे की हंसी गूंजी, जैसे माँ छठ ने स्वयं कहा हो, जब तक विश्वास रहेगा मैं रहूंगी, जब तक सूरज उगेगा जीवन जगेगा। उस रात उस परिवार के घर में सिर्फ दीपक ही नहीं जले, बल्कि एक नया विश्वास, एक नई शुरुआत और एक अनकहा सुकून भी जल उठा। और यही था माँ छठ का असली आशीर्वाद।